नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बाजार पेन में डेज लो पे आपको मार्केट कारोबार करता हुआ नजर आएगा। कल कैसी क्लोजिंग थी आपने देखी थी, काफी खराब क्लोजिंग, और आज कंटिन्यू होता हुआ 17.1% की एक गिरावट के साथ निफ्टी 24,944 के लेवल पर कारोबार कर रहा है डे लो के आसपास। बैंक निफ्टी में 1% से ज्यादा की गिरावट आप देखिए डे लो के आसपास 56,259 के लेवल पर। प्राइवेट बैंक से ज्यादा कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज बाइंग नहीं दिखने को मिल रही है। चौतरफा बिकवाली बाजार पर हावी होती हुई स्मॉल कैप भी देखिए कैसे टूटकर गिरता हुआ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट ब्रेथ जिस तरीके से मिड कैप और स्मॉल कैप में आज के सत्र में डेंट पड़ा है, ब्रेथ काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको दिखेगा। पर ब्रेथ का प्लेट रखिए और समझते हैं कि किस तरीके से रेशियो समझ में आ रहे हैं। 788 मात्र ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी, और गिरने वालों की संख्या देखिए 1794 ऐसे स्टॉक्स जो दबाव में है। कॉन्ट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि मार्केट को कौन ड्रैग कर रहा है। आज एक्सिस बैंक के नतीजे आए, पिटा स्टॉक, स्ट्रीट की तरफ से पनिशमेंट। एचडीएफसी बैंक से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गिरावट में भारतीय एयरटेल जैसे हैवी वेट और कोटक महिंद्रा बैंक ड्रैग करते हुए नजर आ रहे हैं निफ्टी को। विप्रो नतीजे के बाद ये चढ़ा, लेकिन डेज आई से ये भी फिसला है। टाटा स्टील, ओएनजीसी, इंडसइंड बैंक करने की संभालने की कोशिश, लेकिन फिलहाल कुछ हो नहीं पा रहा। बैंक निफ्टी में भी आपको वही सारे स्टॉक्स दिखेंगे। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक ड्रैग करने की कोशिश, कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। मात्र इंडसइंड बैंक जो है मात्र वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन कर रहा है तेजी में, लेकिन गिरावट के साथ बैंक निफ्टी और निफ्टी आज कारोबार कर रहे हैं। चौतरफा बिकवाली आज के सेशन में मार्केट में देखने को मिल रही है। मेटल इंडेक्स ऐसा एक इंडेक्स जो भी फ्लैट है, बाकी सबसे ज़्यादा पेन आज फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको देखने को मिलेगा। प्राइवेट बैंक ये इंडेक्स 1.5% से ज़्यादा लुढ़क गया। और इनफैक्ट अगर आप देखें एक्सिस बैंक के नतीजे तो खराब थे, कोटक महिंद्रा बैंक टूट गया आज के सत्र में। तो ओवरऑल मूड माहौल आज बाजार का खराब देखने को मिल रहा है। कल से ये संकेत आ गया था। अब सवाल ये कि क्या अर्निंग्स के मद्देनजर, अर्निंग्स के बेसिस पर मार्केट ऐसा रिएक्ट कर रहा है, क्या क्यूज मिल रहे हैं, मार्केट को समझेंगे बेहतर तरीके से, लेवल्स जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही पिक्स भी लेंगे। ऐसे मूड माहौल में आप कैसे कमाई कर सकते हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। और हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा जी, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुचंदानी जी और फिनवर्सिफाइंग की ध्वनि पटेल जी मौजूद हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है खिलाड़ी नंबर 1 में। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अब बताइए गौरव जी, मार्केट जिस तरीके से आज रिएक्ट कर रहा है, कल की क्लोजिंग भी खराब थी, डेज लो पे अभी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है मार्केट। प्राइवेट बैंक स्पेशली फाइनेंशियल सर्विसेज और बैंक्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आईटी जैसा पैक भी आज साथ नहीं दे पा रहा। कैसे रीड कर रहे हैं आप आज की मार्केट को, क्या पेन और गहराएगा? हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक बिल्कुल ही नोज डाइव की तरफ है बाजार। क्लोज टू 200 पॉइंट्स का कट अभी हम देखने को मिल रहा है। 25,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो पूरे हफ्ते बाजार होल्ड कर रहा था, डिसाइसिवली उसे ब्रेक कर दिया है और इट इज इंचिंग लोअर। अभी यहाँ से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये जिस टाइप का डिक्लाइन और स्टीप सेल ऑफ आया, इट इज लाइकली टू एक्सटेंड 24,800 तक के हम लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज पोस्ट मार्केट रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आएंगे एंड कल दोनों लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आएंगे। इट इज द वीकेंड ऑल्सो, तो आई थिंक ये जस्ट इतने बड़े रिजल्ट से पहले एक प्रॉफिट टेकिंग का माहौल है। ऑल्दो कल कुछ संकेत जरूर मिले थे, लेकिन इट वाज नोवेयर ऑन द कार्ड्स कि इस तरीके का एक डिप आएगा। एंड आई थिंक इट इज मेनली ड्यू टू एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स ने थोड़ा सा जो मूड माहौल बनाया है, उससे शायद मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये क्लू ले रहे हैं कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई के नतीजे भी नरम रह सकते हैं एंड देयरफॉर कुछ प्रॉफिट टेकिंग उस स्पेस में आएगी एंड डेफिनेटली इट विल हैव अ लार्जर इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल मार्केट। लार्जर इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मतलब एक्सिस बैंक के नतीजे नरम थे और स्ट्रीट ने जिस तरीके से पनिशमेंट दी है, आईसीआईसीआई बैंक भी अगर वहाँ पे भी निराशा हाथ लगी तो मार्केट का मूड थोड़ा और गहरा सकता है। 24,000 के स्तर गौरव जी बता रहे हैं कि देखने को मिल सकता है, तो फिलहाल कंसर्निंग फैक्टर तो नज़र आ रहा है। ध्वनि जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? विप्रो के नतीजे देखिए कहीं ना कहीं अच्छे लगे स्ट्रीट को, लेकिन वो भी हाई साइड से थोड़ा फिसला। टाटा कम्युनिकेशन जो कुछ पर्टिकुलर काउंटर साथ दे रहे थे, वो भी अपने हाई साइड से थोड़ा फिसल रहे हैं। और बैंक्स तो जिस तरीके से गौरव जी भी बात कर रहे थे, साथ नहीं दे पा रहा। अब यहाँ से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, करना क्या चाहिए?
गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेफिनेटली यस, इंडेक्स के अंदर जो दबाव था वो हमें पहले से ही देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट पूरे हफ्ते में यहाँ पे मैंने कॉन्स्टेंटली कहा था कि सेल ऑन राइज की रणनीति जो है वो इंडेक्स के अंदर अपनानी चाहिए। और कल हमने देखा था कि 25,100 का लेवल है वो एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था, बट वो भी हमने ब्रेक करा था। और आज के सेशन में 24,900 का लेवल जो है वो एक बहुत ही डिसाइसिव लेवल रहेगा। निफ्टी अगर यहाँ से ब्रेक करती है तो वापस से 24,750 का लेवल जो है वो हम रीटेस्ट करता हुआ देख सकते हैं। तो डेफिनेटली यस, प्रेशर जो है वो यहाँ पे निफ्टी के अंदर विटनेस करने को मिल रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी के अंदर भी हमने प्रेशर देखा, बट इसका जो सपोर्ट लेवल अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो 55,925 का लेवल है, वो लेवल यहाँ पे एक अहम सपोर्ट लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करता हुआ देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल अगेन सेल ऑन राइज की रणनीति ही यहाँ पे इंडेक्स में अपनाए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर हम देख रहे हैं तो आज वहां पे भी दबाव देखने को मिल रहा है, तो उसी हिसाब से अपने पोजीशंस को रखें। ओके, फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। अब इस समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और रिटर्न कार्ड की स्थिति पहले देख लेते हैं। हमारे खिलाड़ियों की रिटर्न कार्ड की स्थिति कैसी लग रही है, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं और टक्कर देखने को मिल रहा है गौरव शर्मा और प्रदीप होचंदानी जी के पोर्टफोलियो में। प्रदीप जी पहले पायदान पर 4.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। गौरव जी दूसरे पायदान पे हैं, 4.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न दे रहा है। ध्वनि पटेल जी तीसरे पायदान पे 3.5% के करीब इनका पोर्टफोलियो रिटर्न लैंड करता हुआ नजर आ रहा है। प्रदीप होचंदानी जी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कहाँ से एग्जिट लिया है? कैस्ट्रॉल इंडिया से एग्जिट ले लिया है, चेन्नई पेट्रो और महानगर गैस को भी होल्ड करके चल रहे हैं। प्रदीप जी क्विक चेक आपसे, एक तो रिलायंस के नतीजे आएंगे और अगर रिलायंस के नतीजे अच्छे आए तो क्या मार्केट का मूड माहौल सुधरेगा, और उसी के साथ पहली पसंद क्या होगी आपकी? गुड मॉर्निंग एवरीवन। रिलायंस का टेक्निकल चार्ट अगर देखें तो निफ्टी से बेटर इसलिए है कि जबकि निफ्टी इसके 34 DMA को ब्रेक करके उसके नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है, रिलायंस अभी भी इस मूविंग एवरेज को होल्ड कर रहा है। 1470 के आसपास ये मूविंग एवरेज प्लेस्ड है और स्टॉक अभी वहीं पे ट्रेड कर रहा है। तो रिजल्ट के बाद ये क्योंकि मार्केट आज से बाद रिजल्ट आएगा तो मंडे को ये देखने वाली बात होगी कि ये मूविंग एवरेज होल्ड करती है कि नहीं। अगर निफ्टी की बात करें तो जो रेजिस्टेंस हमने सुझाए थे उनको निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों क्रॉस नहीं कर पाए, और निफ्टी ने अभी जो थोड़ी देर पहले लेवल छुआ है वो पूरा जो जून के बॉटम से हमने राइज देखा है उसका 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल है 24,930 पे। 24,930 अगर ब्रेक होता है तो फिर 24,750 तक फॉल एक्सटेंड हो सकता है। जहां तक आज की पिक का सवाल है, बाय के साइड ही जाना चाहूंगा और पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है सीमेंट स्टॉक्स, खास करके छोटे मझोले सीमेंट स्टॉक, और वहां से डालमिया भारत में पिक करना चाहूंगा। स्टॉक में एक बढ़िया ब्रेकआउट आर्ली चार्ट्स पे ब्रेक कंफर्म हो रहा है आज के शुरुआती कारोबार में, और मुझे लगता है कि सीमेंट ओवरऑल पैक में जो स्ट्रेंथ बन रही है वो आगे बढ़ सकती है। ये पैक पूरा पैक आउट परफॉर्म कर सकता है, तो डालमिया भारत पे बाइंग की सुझाव रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 2170 का रहेगा और 2350 के टारगेट रहेंगे। 2350 का टारगेट पर क्लियरली आज देखें आप तो सीमेंट स्पेस में बाइंग नजर आ रही है, एक डिफेंसिव सेक्टर के रूप में उभरता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल 2350 का आपको टारगेट प्राइस और 2170 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है डालमिया भारत में। बाय साइड की ट्रेड प्रदीप जी की तरफ से। गौरव जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं फटाफट से, क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में वो जान लेते हैं, फिर सीधे पिक्स की ओर बढ़ेंगे। गौरव जी ने प्रॉफिट बुकिंग एग्जिट किया है इनफैक्ट DLF से, साथ ही PN गैडगिल और नेस्ले इंडिया तीनों स्टॉक से एग्जिट कर लिया। बताइए गौरव जी पहली पसंद क्या होगी? पहला स्टॉक आज जो मैं सजेस्ट कर रहा हूं दैट इज गोदरेज एग्रोवेट। 802 के अराउंड ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। एक अच्छा कंसोलिडेशन के बाद ग्रेजुअली अप मूव कर रहा है, काइंड ऑफ अ डिफेंसिव स्पेस भी है ये, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसके अंदर आज रहना बेनिफिशियल रहेगा। 802 के अराउंड ये करंटली शेयर ट्रेड कर रहा है, बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज 785 और टारगेट उम्मीद कर रहा हूँ लगभग 850 के करीब पे। 850 का टारगेट प्राइस गोदरेज एग्रोवेट, और ये भी बाई साइड की ट्रेड आपको ध्यान रखिएगा, और 785 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो स्कैन कर लेते हैं यहाँ पर। ध्वनि जी ने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, साथ ही पिक्स भी लेंगे। देख लीजिए कौन से स्टॉक से इन्होंने एग्जिट किया है, प्रॉफिट बुकिंग की है। JSPL से कर लिया एग्जिट, प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने ब्लू स्टार को, बेयर क्रॉप को भी होल्ड करके चल रही हैं ध्वनि जी। ध्वनि जी बताइए पहली पसंद क्या ढूंढी आपने?
जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरी तरफ से जैसे कि मैंने कहा, मार्केट के अंदर अभी भी दबाव मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो आईसीआईसीआई बैंक जो है इसका काउंटर मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। शॉर्ट साइड की सलाह रहेगी, करंट लेवल से आप आईसीआईसीआई बैंक को शॉर्ट करें। नीचे की तरफ काउंटर के अंदर जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है 1380 के लेवल्स तक, और स्टॉप लॉस के तौर पे आपको यहाँ पे जो लेवल ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे 1420 का लेवल ध्यान में रखना है। बिग वाली की राय, आईसीआईसीआई बैंक में सेल साइड की ट्रेड आई है इनकी। नीचे का टारगेट प्राइस आपको 1380 का लेकर चलना है और 1420 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। ध्वनि जी, एक और स्कोप आपकी पोर्टफोलियो मिलेगा, दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए, ये भी क्या सेल साइड की होगी? अभी फिलहाल के लिए कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है, जैसे कंफर्मेशन मिले दूसरी स्टॉक शेयर करें। ओके, थोड़ा सा इंतजार जिस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है ध्वनि जी की तरफ से। और एक जानकारी आपके लिए कि ध्वनि पटेल जैसी और भी कॉल्स जानने के लिए आप मनी कंट्रोल के सुपर प्रो से जुड़े। सुपर प्रो एक यूनिक एडवाइजरी सर्विसेज है। इसमें सेबी से रजिस्टर्ड 5 रिसर्च एनालिस्ट आपको निवेश की सटीक सलाह देते हैं। इसके तहत टेक्निकल, ऑप्शंस और फंडामेंटल कॉल्स दी जाती है। आप इस सर्विस से जुड़ सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और स्कोप गौरव जी की भी पोर्टफोलियो में नजर आ रहा है। गौरव जी बताइए दूसरे पिक क्या होगी, कि आप भी कर रहे हैं इंतजार? यस, दूसरा स्टॉक जो मैंने चुना है वो सेल साइड के लिए है। मैं सिंजिन में सेल की सलाह दूंगा। 661 के अराउंड ये शेयर ट्रेड कर रहा है, शॉर्ट सेल रहेगा। एक हमारा बाय का पिक है, दूसरा सेल का हो गया, क्योंकि माहौल आज सेल का बना हुआ है। थोड़ी गिरावट के चांसेस और लग रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से स्टॉक के अंदर भी और प्रॉफिट टेकिंग का थोड़ा सा माहौल बनेगा। 672 रुपए का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर रहा हूँ, और जो टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज के लिए, दैट आर क्लोज टू 640। ओके, तो यहाँ पे दूसरा मतलब सेल साइड की सिंजिन की कॉल आ गई है गौरव जी की तरफ से। 640 का नीचे का टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस 672 का आपको मेंटेन करके चलना है। तो एक सेल और एक बाई ट्रेड गौरव जी की तरफ से आई, दोनों पिक्स हो गई पूरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि पॉलीकैब के मैनेजमेंट से आज बातचीत करेंगे नतीजों के ऊपर। और पहली तिमाही के नतीजे की बात करें तो कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। रेवेन्यू 26% और मुनाफा करीब 49% बढ़ा है। एबिटा में भी 47% की बढ़त, साथ ही मार्जिन में भी देखें आप तो ग्रोथ देखी है। नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीएमडी इंदर जय सिंघानी जी और एडीएन सीएफओ गंधर्व टोंगिया जी। इंदर जी, गंधर्व जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात आप दोनों को ही। इंदर जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को ही अच्छे नंबर पोस्ट करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगी इंदर जी कि जिस तरीके से केबल एंड वायर बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, इस सेगमेंट में आप ग्रोथ कैसे देख रहे हैं? और Q1 परफॉर्मेंस तो अच्छी रही है, लेकिन क्या आगे जाकर ये सस्टेन करेगी? हाँ, मतलब जो हिसाब से डिमांड है, क्योंकि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के बहुत बड़े चालू हैं, रूरल डेवलपमेंट के, कैपेक्स प्राइवेट के, एवरीबडी इसको फील हो रहा है कि आगे डिमांड बहुत बढ़ेगी। तो हर एक जन अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है। कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो सब जगह केबल तो लगती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी जोर में है, गवर्नमेंट के भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जोर में है। एंड विद इन 5 years गवर्नमेंट को ये भी बताना है कि हम कैसे वाईफाई घर पे पहुंचाएं, कैसे लाइट पहुंचाएं हर गांव में। तो ये तो काम अच्छा चालू रहेगा। प्लस एक्सपोर्ट भी अच्छी है, कि एवरीबडी लुकिंग इंडिया इज पॉजिटिव। तो आई थिंक सो डिमांड तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। बिल्कुल, डिमांड कंटिन्यू रहनी चाहिए, आपको ऐसा लगता है? हम भी यही शुभकामनाएं देते हैं आपको। वैसे इंदर जी, ईपीसी बिजनेस आपका कैसा परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि Q1 में थोड़ा में धीमापन देखने को मिला, और बीएसएनएल से कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यू ऑर्डर्स आ जाएंगे? हाँ, डेफिनेटली, कि भाई अपने प्रोजेक्ट जो चालू किया है ऑप्टिकल फाइबर का, वो आरडी से प्रोजेक्ट दोनों चालू है। रेनी सीजन में थोड़ा स्लो होता ही है, क्योंकि आप अंडरग्राउंड काम नहीं कर सकते हो। बट विद इन नेक्स्ट क्वार्टर 2 quarter विल बी अगेन कम टू ओरिजिनल। ओके, गंधर्व जी, आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। मार्जिन के लिहाज से देखें तो इस तिमाही में कॉपर की कीमतें और एडवर्टीजमेंट खर्च कम हुए हैं, तो मार्जिन इस लिहाज से बेहतर हुई है। आगे चल के सस्टेन करेगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन तिमाही रही। टॉप लाइन लगभग 6,000 करोड़ रुपए का, प्रॉफिट लगभग 600 करोड़ रुपए का रहा। जहां तक आपका सवाल है एडवर्टाइजमेंट का, आपको ध्यान है कि हम लोग धीरे धीरे B2C बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा रहे हैं। FMEG में काफ़ी काम हो रहा है, रिटेल बायर के अंदर काफ़ी काम हो रहा है। मुझे लगता है इस साल के दूसरे भाग में, सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी में थोड़ा और हम काम करेंगे, उससे खर्चा थोड़ा बढ़ेगा। जहाँ तक आपका सवाल है मार्जिन के ऊपर,
आपको मालूम है कि हमारा इन जनरल इंडस्ट्री लेवल पे पास थ्रू होता है, जो कॉस्ट प्राइसेस रिटेल रॉ मटेरियल बढ़ते हैं वो जनरली पास ऑन कर देते हैं, कम होते हैं तो पास ऑन कर देते हैं। हमारी एबिटा की गाइडेंस दी हुई है, हम उसके अंदर ही काम करते हैं और आगे के सालों में करते रहेंगे। अच्छा गंधर्व, क्योंकि आपने एफएमईजी अभी मेंशन किया, जिक्र किया, इसी बिजनेस पर मेरा सवाल है कि आपको क्या इस एफएमईजी सेगमेंट में और ग्रोथ हेडरूम दिख रहा है और ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? साथ ही मार्जिन्स क्या यहाँ से और सुधरेंगे? एफएमईजी बिजनेस में हम लोग स्ट्रक्चरली पॉजिटिव हैं। जनवरी में इस साल में हमने हमारा अगले 5 साल का एम्बिशन रखा था प्रोजेक्ट स्प्रिंग। उसके अंदर केबल एंड वायर बिजनेस में हमें लगता है हम इंडस्ट्री से 1.5 गुना रेट पे ग्रो करेंगे। जहां तक एफएमईजी की बात है, हमें लगता है वहां पे हम 2 गुना तरीके से ग्रो करेंगे एफएमईजी में, और वहां पे प्रॉफिट भी इंप्रूव होगा। आपने देखा होगा मार्च क्वार्टर में हम लोग प्रॉफिट में आए, जून क्वार्टर में भी हम प्रॉफिट में आए। हमें लगता है अभी से लेके 2030 तक एफएमईजी धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ाता चला जाएगा और लगभग 10% के आसपास का एबिटा मार्जिन एफएमईजी का होगा। ओके, एफएमईजी सेगमेंट को लेकर भी पॉजिटिव है। लेकिन इंदर जी, जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स देखने को मिला हमें, एक्सपोर्ट्स के फ्रंट पर क्या आप ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और साथ ही अब आपका की फोकस एरिया क्या होगा? एक्सपोर्ट तो मतलब अभी बढ़ेगा, क्यों एक्सपोर्ट में अलग अलग सिस्टम है, बिकॉज हर कंट्री में आपको उसके अप्रूवल लेने पड़ते हैं, उसकी चीज़ें करनी पड़ती है, सब डीलर अपॉइंट करने पड़ते हैं, तो वो स्लो प्रोसेस है। बट अभी हमने यूएल में पूरे सब कर दिए, यूएसए में, यूरोप में भी काफ़ी कंट्री में कर दिया है, तो हमारा अभी एक्सपोर्ट एवरी ईयर बढ़ते जाएगा और एक्सपोर्ट में स्कोप भी अच्छा है। ओके, तो ये पॉजिटिव नजर आ रहे हैं आप। गंधर्व जी, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये होगा कि फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए गाइडेंस क्या रहेगी आपकी? एनुअल और क्वार्टरली गाइडेंस ही देते हैं। मैं आपको 2030 की गाइडेंस की तरफ लेके जाता हूँ, जहाँ पे हमें लगता है कि केबल वायर में जो भी इंडस्ट्री ग्रोथ होगी उसका 1.5 गुना ग्रो करेंगे, और एफएमईजी में हम 2 गुना ग्रो करेंगे। एफएमईजी की प्रॉफिट भी बढ़ाते चले जाएंगे धीरे धीरे धीरे। केबल एंड वायर की जो प्रॉफिट की 11 से 13% हमें लगता है कि इज अ गुड टारगेट टू हैव। हो सकता है कभी कभी कुछ क्वार्टर में थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम कर पाए, पर उस तरीके से हम काम करेंगे। ऑब्जेक्टिव ये है कि सस्टेनेबल ग्रोथ दे, प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे, लीडिंग कंपनी बनी रहे, और इंडस्ट्री का हमारा जो मार्केट शेयर है वो हर बार बढ़ता चला जाए। बिल्कुल, मार्केट शेयर तो बढ़ ही रहा है, आंकड़े भी देख रहे हैं और प्रदर्शन भी अच्छा रहा है पॉलीकैब का। बहुत शुक्रिया इंदर जी, गंधर्व जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, एंड ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स। थैंक यू सो मच। ठीक, देखिए क्या कर रहा है फिलहाल, आप देखें करीब 0.1% की गिरावट, 154 अंकों की गिरावट, 24,963 के लेवल पर, डेलोस के आसपास ही है निफ्टी भी, और बैंक निफ्टी थोड़ा डेलो से सुधरने की कोशिश की है, लेकिन 0.1% की गिरावट तो यहाँ पे भी परसिस्ट कर रही है। एक बार रखिए टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट स्क्रीन पर, क्या स्टॉक ही परफॉर्म कर रहा है। वायदा के टॉप गेनर में शामिल, आज रिजल्ट अच्छे लगे टाटा कम्युनिकेशन के, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी ठीक ठाक थी, 3.5% के करीब परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था इंट्राडे में, लेकिन हाई से थोड़ा फिसला, अभी भी 2% की तेजी के साथ टाटा कम्युनिकेशन 1768 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। गौरव शर्मा जी, टाटा कम्युनिकेशन चेस करना चाहिए क्या इन लेवल्स पर, क्या करना चाहिए, राय क्या होगी? राय पॉजिटिव होगी टाटा कम्युनिकेशन पे। बहुत ही अच्छा शेयर है, काफी बढ़िया बिजनेस लाइन है, नतीजे भी ठीक ठाक आए हैं, और आज के सेशन में जहां ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खासी गिरावट है, इस शेयर के अंदर एक वॉल्यूम बैक फैबुलस बाइंग नजर आ रही है। अगर एक मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म का व्यू बना के रखें तो इस शेयर को जरूर कंसिडर करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो में। आने वाले समय में अगर कपल ऑफ मंथ्स की बात करूं तो 2000 के करीब का आंकड़ा एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टॉक। ओके, अच्छा लग रहा है स्टॉक ये फिलहाल, और मिड टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। नतीजे शानदार, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया। चलिए आखिरी सेगमेंट की तरफ चलते हैं और पोर्टफोलियो लेकर आते हैं खिलाड़ियों के आपके स्क्रीन पर, और समझते हैं कि कौन से स्टॉक्स उन्होंने सुझाए। गौरव शर्मा जी ने सुझाए गोदरेज एग्रोवर्ट और सेंजिन। गोदरेज एग्रोवर्ट बाई साइड की ट्रेड, टारगेट 850, स्टॉप लॉस 785। सेंजिन बिकवाली की राय है, सेल साइड की ट्रेड इनकी, टारगेट 640, स्टॉप लॉस 672 का आपको मेंटेन करके चलना है। प्रदीप जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि क्या परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। सेंजिन फ्लैट है, गोदरेज 0.15% की पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है।
आप प्रदीप जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने कौन से स्टॉक्स बताए आज के सत्र में? चेन्नई पेट्रो, महानगर गैस और डालमिया भारत तीनों ही बाय साइड की ट्रेडिंग की तरफ से। चेन्नई पेट्रो में टारगेट 800 का नोट कीजिए, स्टॉप लॉस 728। महानगर गैस में टारगेट 1568, स्टॉप लॉस 1477। डालमिया भारत में टारगेट 2350, स्टॉप लॉस 2170। क्या स्थिति तीनों ही स्टॉक्स में तेजी या मंदी क्या देखने को मिल रही है? फिलहाल तीनों ही स्टॉक्स पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। डालमिया भारत और एमजीएल आधा फीसदी से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न और चेन्नई पेट्रो में 1.5% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न मिलता हुआ नजर आ रहा है। ध्वनि जी का पोर्टफोलियो क्या कहता है? इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक सेल साइड की ट्रेड दी आज, टारगेट 1380, स्टॉप लॉस 1420 का आपको मेंटेन करके चलना है। स्थिति क्या है, तेजी या मंदी? तो फिलहाल नेगेटिव रिटर्न आधा फीसदी करीब भी देता हुआ नजर आ रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और कौन लीड ले रहे हैं? प्रदीप होचंदानी जी लीड ले रहे हैं। इनका पोर्टफोलियो 6% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। दूसरे पायदान पे गौरव शर्मा जी हैं, 3% से ज्यादा का पॉजिटिव रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आ रहा है। और ध्वनि पटेल जी 2.5% से ज्यादा का पोर्टफोलियो में इनका रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। और आधा दिन बाकी है आज का, देखते हैं कि खिलाड़ी नंबर 1 का ताज किसके सर सजता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही पूरे हफ्ते हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, अपने पिक्स बताने के लिए। एंड हैप्पी वीकेंड आप तीनों का ही। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।